मॉडल का शिक्षा लगाएंगे बिहार में सरकार। अरे भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं अमन जी? ऐसे डिबेट कीजिएगा तो फिर हम नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई तिवारी जी? आपने बोला ना अभी सरकार जो चल रही थी डबल इंजन की सरकार भाई आप तो सुन ही नहीं। डबल इंजन बीजेपी जेडीयू ना, उसमें जेडीयू भी थी ना, नीतीश जी की सरकार थी ना। नहीं, नीतीश जी को काम करने बीजेपी नहीं दे रही थी। बीजेपी नीतीश जी को बंधक बना कर रखी थी, काम नहीं करने दे रही थी। वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही थी और नीतीश जी के पीठ पर छुरा मारना चाह रही थी। नीतीश कुमार जी ने जी एक छोटा सा सवाल, ममन जी एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। बीजेपी तो 2025 तक नड्डा जी अमित शाह जी कह रहे थे हम जेडीयू के साथ रहेंगे, क्यों कह रहे थे? आज नीतीश जी खराब हो गए, बुरे हो गए। एक छोटी सी एक प्रश्न में शासन बाबू थे। हाँ बोलिए एक मिनट अजय आलोक, फिर सवाल है संगीत बिहार में केजरीवाल मॉडल चलेगा या तेजस्वी मॉडल हो जाएगा, संत होगा और जो नहीं करेगा वो अपराधी होगा। मैं तो दिलचस्प हूँ ये जानने के लिए। नेमतुल्ला जी मुस्कुराए जा रहे हैं। नेमतुल्ला जी उनके नेता के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं तिवारी जी, और नेमतुल्ला मुस्कुराए जा रहे हैं। नेमतुल्ला आपके सवालों पर भाई आपके सवालों पर समाजवादी सरकार बनी है। सरकार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। संगीत रागी बोल रहे हैं, फिर मैं राकेश जी आ रहा हूँ और अजय आलोक कर रहा हूँ। संगीत रागी वो कह रहे नीतीश जी को काम नहीं कर रहे दे रही थी बीजेपी, वो बेबस थे। पहले जदयू के प्रवक्ता थे और नीतीश जी को तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। इन्होंने कितने मर्तबे कहा कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है और बीजेपी वालों ने उनको पीएम मटेरियल कहा। यहाँ के उनके जो डिप्टी सीएम थे मोदी जी, उन्होंने भी कहा कि नीतीश जी में इतना क्षमता है, वो भी पीएम मटेरियल है। और आज जैसे ही पता चला ये सरकार बदल गई तो अब जो है ये लोगों को खलने लगा। अमन जी दो सरकारों की आप तुलना कीजिए। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो जितने दस्यु जितने खूंखार लोग थे वो कोई पंजाब लेकर के भागना शुरू किए या सरेंडर करना शुरू किए। सरेंडर कर रहे। दूसरी तरफ बिहार देखिए, मैं आरजेडी को एक राजनीतिक बीमारी मानता हूं और उसके साथ ये कैंसरस बीमारी है। वो जब समाज में फैलता है तो कैंसर आपकी जितनी ऑटोनॉमी है ना, आपके अंदर की जो इम्यूनिटी है ना, उसको खत्म कर देती है। वो बिहार में अब दिख रहा है कि वो इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो गई है और डिजीज जो है वो बाहर निकल करके आ गया है। आप देख रहे हैं कि जितने गुंडे बदमाश, लेकिन वो कह रहे हैं एक समय था, सुन लीजिए, पटना में एक समय ऐसा हुआ करता था लालू राज के समय कि लोग कहते थे घरों से 9 बजे रात के बाद घरों में लौट आया करो, एटीएम बंद हुआ करता था। अब जरा ये अब देखिए, अब शायद चीजें बदलेंगी ना। अब नहीं, वो सारी चीजें 7 दिन में कहा जाता है ना, होनहार विद्वान के होत चीज के पास व्याख्यान कर रहे हैं। ये नया सारे लोग वोट दिया, सारे जंगली हैं तो बिहार के लोगों को जल्दी है, ज्यादा जल्दी है, इंतजार करिए ना, अभी 7 दिन हुए हैं, ऐसे फैसला सुना देते हैं। बिहारी हो करके बिहार के लोगों को जंगली बता रहे हैं। सर हम तो बिहारी हैं इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। बिहारी हैं इसीलिए दर्द हो रहा है। विजय तिवारी कहा कि नीतीश कुमार को काम नहीं करने दिया, सरकार में है नीतीश कुमार जी को काम नहीं करने दिया आप लोगों ने। फिसड्डी सरकार, लेकिन नीतीश जी को नहीं कर रहे। मृत्युंजय जी हम सब संसदीय जनतंत्र के हिस्सा हैं। जोड़कर मांगा था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, क्यों नहीं दे दिया? मैं बोलूं अमन जी? हाँ बोलिए सर, राकेश सेना एक एक करके बोलेंगे। देखिए हम सब संसदीय जनतंत्र के हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कोई सरकार बने तो अच्छी तरह चले, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। मैं जो 2 बातें कहना चाहता हूं, पहला तो मैं उत्तर दूं कि नीतीश जी को जितनी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा दी और जितना अधिकार दिया, जैसे उन्होंने विभाग बांटा वो विभाग मिला। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी। सामान्यतः शिक्षा और संस्कृति विभाग को हम जहां भी रहते हैं हम लेना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उन्होंने जिसको दिया हमने आपत्ति नहीं व्यक्त की। चलिए और बात हो तो बात बीत गई। 2 बातें जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए मृत्युंजय जी क्या होता है, अवधारणा जो बनी है, जिस अवधारणा को तोड़ने में आपकी सरकार असफल रही आने के साथ साथ कि जो व्यावसायिक रूप से इन्वेस्टमेंट बिहार में होता है। शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री के होने के नाते उन्होंने कई
ऐसे प्रस्ताव रखे हो जो बिहार की एक छवि दे रही थी। बिहार में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं आ रहा था, औद्योगिकरण नहीं हो रहा था बिहार में। सारी औद्योगिकरण 60 के दशक के बाद से समाप्त हो गया। समिति से आप पहली बात तो आप तो सुनिए, तो पहले जो बात मैं कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल आ रहा है वो सब बंद हो गया। जो व्यवसायी वहां हैं, जो बिहार आए थे या बिहार के लोगों ने जो बाहर पूंजी लगाने की जगह राज्य में लगाना शुरू किया, वो बिहार से फिर माइग्रेट करना शुरू कर जाएगा। जो छात्र नीतीश कुमार को फेल करा करके जाएंगे डिबेट से आज आप इतना सरकार 17 का कारखाना नहीं खुला, ये कह रहे शाहनवाज हुसैन आए तब प्रपोजल लेकर आए, तो इसके पहले नीतीश कुमार इतने नाकाबिल मुख्यमंत्री थे। क्या कहना चाह रहे हैं तिवारी जी? क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार इतने नाकाबिल मुख्यमंत्री थे, दो डिप्टी सीएम थे बीजेपी के, ज्यादा मंत्री थे बीजेपी के। निकलता हूं डिबेट से। तिवारी जी इतने नाकाबिल मुख्यमंत्री थे। छोटी सी बात करके मुझे एक मिनट राकेश जी, एक मिनट और दे दीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा जिनके साथ सरकार चला रहे हैं उन्हीं को सुनाए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने बीजेपी के रथ को रोक दिया बिहार में। जो खेल बीजेपी हर जगह कर रही थी बिहार में उल्टा पड़ गया दांव, इसलिए छटपटाहट है बीजेपी की। बीजेपी का दर्द अभी और बढ़ेगा। अजय आलोक एक मिनट राकेश जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ राकेश जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर अजय आलोक कंप्लीट कर लीजिए। राकेश जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के रथ को पूरा रोकिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं, आपको पूरा हक है हमारी रथ को रोकने का। लेकिन बिहार को अपराध मुक्त बनाने का की घोषणा और उसको हकीकत में तब्दील कर दीजिए। आप विकास को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो बिहार की अपनी पूंजी है वो बिहार में लगेगी। अन्यथा जो पहले आपके जंगल राज वन जिसे अमन जी कह रहे थे, उस राज में कैसे बिहार के छोटे बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे, चूंकि अपराध किडनैपिंग में जब तब्दील हो गया तो अनिश्चितता का वातावरण बनता है। और जो मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हॉब्स कहते थे, जब अनिश्चितता बनती है तो सिविल सोसाइटी समाप्त हो जाती है। तो आप बिहार में ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए सिर्फ सत्ता के लिए कि सिविल सोसाइटी ही समाप्त हो जाए। अजय आलोक बोलेंगे, अब अजय आलोक बोलेंगे, फिर नेमतुल्लाह जी बोलेंगे। एक एक करके सारे बोलेंगे, पहले अजय आलोक फिर नेमतुल्लाह जी। अजय आलोक आप बोलिए। अजय आलोक। तिवारी जी एक मिनट रुकिए ना। अमन मैं आपके पूरे डिबेट को 1 घंटे से दर्शक देख रहे हैं। देखिए सत्ता कैसे बदलती है और असली मानव में मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके डिबेट में पता चल गया होगा। आज से पहले जब भी ये डिबेट होती थी तो आपके सवालों का केंद्र जदयू प्रवक्ता होते थे, जदयू प्रवक्ता सब जवाब देते थे। आज सारे सवालों का केंद्र मृत्युंजय जी हैं, क्योंकि डी फैक्टो सीएम तेजस्वी हैं, हनक इन्हीं में है। जेडीयू कोई पूछ नहीं रहा, बैक सीट पे चली गई जेडीयू। इसके लिए बहुत बहुत बधाई नीतीश जी ने खुद ये मार्ग चुना है। नेमतुल्लाह जी क्या मतलब परसेप्शन बदली है या 90 से 2005 को आप अभी भी जंगल राज मानते हैं? 90 से 2005 का दौर क्या जंगल राज था नेमतुल्लाह जी? देखिए न जंगल राज था न अब है, और जंगल राज 90 से 2005 जंगल राज नहीं था, कोई नहीं था। आज ये माहौल बनाया जा रहा है जंगल राज का। जंगल राज का माहौल बना, चूंकि इन लोगों के पेट में दर्द है। बीजेपी ने एकदम सिंगल पार्टी हो गई विधानसभा में, कोई इनका साथ देने वाला नहीं रहा, इसलिए ये अब करेंगे क्या? इसलिए इस माहौल को आज नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़े, जिस तरह से उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा, और ये जिस तरह से महाराष्ट्र ये नहीं है, ये बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार काम नहीं कर पाए? क्या नीतीश जी फेल सीएम थे, नाकाबिल मुख्यमंत्री थे क्या, जो तिवारी जी कह रहे हैं कि पिछली 17 महीने में कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी एक्सेप्ट किया, कहा कि नीतीश कुमार काबिल मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी हैं और हर तरह से सक्षम है, और ये देश का नेतृत्व करने में इनके सलाहियत है। इसलिए ये डिप्टी सीएम इनके नेता भी क्या एक्सेप्ट किए इस बात को। इसलिए क्या कार्तिकेय सिंह को हटाया जाएगा? नहीं है, मैं सीधा सवाल ले रहा हूँ, क्या कार्तिकेय सिंह को हटाया जाएगा कानून मंत्री के पद से? मुख्यमंत्री देखिए, ये हटाने उठाने की बात अलग बात है। ये जब क्या हटाया जाएगा, क्या विचार होगा? आपके 27 आपराधिक पर भयंकर अपराधी क्या हटाया जाएगा, क्या विचार होगा? क्या माननीय प्रधानमंत्री उनको हटा रहे हैं क्या? क्या तेजस्वी हटाने देंगे?
तेजस्वी जी हटाने देंगे? जब सीएम कौन है? बहुत चिंता है। सीएम कौन है? अमन जी, आप अनैतिक सवाल चैनल पर बैठकर यहीं से मंत्री को हटा अमन जी बना रहे हैं। अमन जी, आप नैतिक सवाल कुछ कह रहे हैं, लेकिन रागी जी आप बोल लीजिए पहले, क्योंकि मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा? बीजेपी मांग करिए हटाइए, सीएम नीतीश कुमार है तो उनकी चलेगी ना। देखिए अमन जी, आप बहुत अनैतिक सवाल पूछ रहे हैं। मैं जानबूझ करके अनैतिक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। सवाल अनैतिक हो गए। हाँ, आपके सवाल अनैतिक हैं क्योंकि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। जब अनैतिक लोगों के साथ जानबूझ करके सरकार ही बनाया गया हो, वैसे में आप ये उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से कि और आरजेडी से कि उन लोगों को ड्रॉप कर देंगे? जो आदमी इतने दिनों तक चारा घोटाले के सरदार को जो आदमी आज तक डिफेंड कर रहा हो, उस पार्टी से आप ऐसी चीजें उम्मीद कर रहे हैं? तिवारी जी बोलिए, आपको दे रहा हूँ ज्ञान नहीं था। तिवारी जी आप बोलिए, आखिरी ज्ञान दे रहे हैं। बोलिए तिवारी जी, आखिरी 15 सेकंड्स आपको बोल दे रहा हूँ। देखिए अमन जी सर, आपके जिम्मेवार चैनल पर बोल रहे हैं जी, बिहार में कानून का राज रहेगा। जो कानून तोड़ेगा उन पर कार्रवाई होगी, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 100 बात के एक बात